हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर पाठशाला में। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बल्ब जलता क्यों है? अगर बिजली ना हो तो रात को हम क्या करेंगे? ना मोबाइल चार्ज होगा, ना पंखा चलेगा और ना ही फ्रिज चलेगा, सब कुछ ठप। तो चलो आज हम समझते हैं वो अद्भुत चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ध्यान रखना, मैं इससे बोरिंग चैप्टर नहीं बल्कि मज़ेदार कहानी की तरह समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, फिर उसके बाद हम चालू करते हैं अपना ये टॉपिक। धारा, विभवांतर, प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ओम का नियम, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि परिपथ, पावर एंड एनर्जी यानी कि शक्ति और ऊर्जा, हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मा प्रभाव एंड जूल का नियम। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्ज, जिसे आपको हमेशा याद रखना है कि चार्ज को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सभी को पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। एक चीज़ आपको पता करनी होगी कि अगर प्लस प्लस मिलाओगे तो दूर भागेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भाग रहे हैं, माइनस माइनस मिलाओगे तब भी दूर भागेंगे, लेकिन जब प्लस माइनस मिलाओगे तब आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पास हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल सी। आगे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट, धारा। मान लो कि आपके घर की छत पर कोई टंकी लगी हुई है जिसमें से ऐसी एक पाइप निकली हुई है, उससे पानी बह रहा है। मान लिया, अब इसमें पानी के कण है। ऐसे ही एक तार होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ठीक है, इसी बहाव जो इलेक्ट्रॉन ये बह रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? धारा। जैसे पानी की धारा वैसे इलेक्ट्रॉन की धारा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा बराबर चार्ज का फ्लो। फॉर्मूला I बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर I इंटू टी। ये हो गया आपका चार्ज का फॉर्मूला, ये हो गया धारा का। धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में है तो धारा I किस दिशा में होगी? इस दिशा में। ओके, और यहाँ पे I क्या है? धारा। Q क्या है? आपको पहले ही बताया, चार्ज। और T क्या है? समय। धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर 10 कूलाम चार्ज 2 सेकंड में बह रहा है तो करंट क्या होगा? 5 एम्पियर। ट्रिक क्या है? अगर आपको धारा कभी भी याद करनी हो, बस अपने घर की छत पर जो टंकी लगी हुई है ना, उससे जो पाइप निकल रही है, उससे जो पानी बह रहा है, उसको याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ओके, सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। मान लो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये गिर क्यों रहा है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा इसमें। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है, लेकिन यहाँ वोल्टेज काम करता है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है? एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट। उसे वोल्ट में मापा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे अपने कंधे पर एक कूलाम बल लेके पॉइंट ए से धीरे 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 पॉइंट बी तक जा रहा है। तो जो उसने जाने में काम किया उसे हम क्या कहेंगे? वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। एग्जाम्पल के लिए 20 एग्जाम्पल से पहले यार फार्मूला तो बताया ही नहीं। फार्मूला है V बराबर W अपॉन क्यू। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, W कार्य, Q चार्ज। एग्जाम्पल 20 जूल काम करके 5 चार्ज मूव हुआ तो वोल्टेज क्या होगा? 4 वोल्ट। ट्रिक क्या है? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टेज इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आता है रेसिस्टेंस पर। रेसिस्टेंस, जिसके हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में हम सबसे पहले आप रेजिस्टेंस की जो डिफिनेशन दी हुई है इसको समझते हैं कि रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिरोध
वह विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करने वाला चालक का एक गुण होता है जिसे हम प्रतिरोध ओम से प्रदर्शित करते हैं। मान लो अगर पाइप पतला है तो पानी धीरे धीरे जाएगा। वैसे ही तार का प्रतिरोध होता है धारा को रोकना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। स्मॉल पाइप ज़्यादा रुक रुक के चलेगा, भाई धीरे चलेगा नहीं, रुक रुक के चलेगा। बड़ा पाइप है, मोटा पाइप, तो भाई पानी एकदम तेज़ी से बह गया, यानी कि कम रेजिस्टेंस होगा उसमें, कम प्रतिरोध होगा। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लंबा तार ज़्यादा प्रतिरोध, मोटा तार कम प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस, और अगर गर्म तार है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध जो कि ओम में है, रो क्या है? पदार्थ की प्रतिरोधकता जो कि ओम पर मीटर में है, एल क्या है? सामग्री की लंबाई, वो भी मीटर में, मतलब जो तार होगा उसकी लंबाई, ठीक है। और ए क्या है? उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि वर्ग मीटर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है जिसे ग्रीक अक्षर ओम से प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक ओम प्रतिरोध की वह मात्रा है जो 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए 2 मीटर तार का कोई 4 ओम उसमें मतलब रेजिस्टेंस लग रहा है, तो लेंथ डबल करोगे तो 8 ओम हो जाएगा। ओके, फन ट्रिक एक ये है कि लॉन्ग वायर लॉन्ग प्रॉब्लम, समझ गए? ओम का नियम। तो जर्मनी के मिस्टर ओम ने बताया, जर्मनी के मिस्टर ओम ने बताया कि वोल्टेज और करंट दोस्त हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी पढ़ लेते हैं। ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक कंडक्टर में एक स्थिर तापमान पर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के बी के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि अगर V में B को 2 गुना करोगे तो जो I है वो भी 2 गुना हो जाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। तो क्या होता है? वोल्टेज और करंट क्या है? दोस्त। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कहेगा नहीं, अगर वोल्टेज कोई भी कूदेगा करंट कहेगा हम भी कूदेंगे। अगर वोल्टेज तो कह रहा है कि भाई हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो करंट भी कहेगा मैं भी 2 किलोमीटर आऊँगा। समझ गए? तो यहाँ जो B है वो क्या है? वोल्टेज, I है विद्युत धारा, R है चालक का प्रतिरोध जो वोल्टेज और धारा के अनुपात से प्राप्त होता है। ट्रिक ये रही, ये ट्रिंगल याद कर लो, समझ को सब याद होता है। V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, या V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, क्वेश्चन क्या है? मान लो 12 वोल्ट और 6 ओम है तो करंट क्या होगा? 2 एम्पियर। जैसे एम्पियर से करंट को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सोचो सारे बल्ब सीरीज में लगे हों तुम्हारे घर में, मतलब एक के बाद एक 2 3 4 सब एक ही तार में लगे। अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे बंद। लेकिन घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है, एक बंद होगा तो बाकी जलते रहेंगे, बस यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? आर एस बराबर R1 + R2 + R3। पैरेलल का 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। सीरीज सीधा जोड़, पैरेलल उल्टा जोड़। ओके, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं सर्किट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो करंट को मेजर करने के लिए हमेशा एमीटर लगा होता है, किसमें? सीरीज में, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा होता है, किसमें? पैरेलल्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ लेते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह का एक बंद मार्ग होता है जिसमें बैटरी जैसे ऊर्जा का स्रोत होता है, लैंप यानी कि बल्ब, और मोटर वगैरह उपकरण लगे होते हैं, तार जैसे संयोजक शामिल होते हैं। तार का काम होता है इन सबको जोड़ना। ये एक सतत पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और विद्युत उपकरण काम करते हैं। एक पूर्ण परिपथ में ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि परिपथ के टूटने या खुलने पर धारा रुक सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, बैटरी है, ये तार है, ये बल्ब जल रहा है। अगर तार यहाँ से काट दोगे तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
मतलब अगर किसी चीज़ को हमें एक सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट, धारा दौड़ानी है, तो हमको एक बंद परिपथ ही चाहिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ समझ लेते हैं क्या है। जंक्शन पर जितनी करंट आती है उतनी ही जाएगी। मान लो कोई एक जंक्शन है, जैसे ट्रेन है, जैसे ट्रेन होती है ना, कोई एक रेलवे स्टेशन है, तो उस पर जितनी ट्रेन गई उतनी ही ट्रेन आएंगी। ऐसा नहीं कि एक ट्रेन चलेगी तो दोबारा कभी आया ही नहीं, तो जितनी ट्रेन आई हैं उतनी ट्रेन जाएंगी। ठीक है, क्लोज लूप में वोल्टेज का जो सम होता है वो 0 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और सोच के देखो, सड़क पर आने वाली और जाने वाली गाड़ियाँ बराबर ही होती हैं, यही किरचॉफ का लॉ है। ओके, अब आते हैं पावर। पावर क्या है? बिजली कितनी स्पीड से काम करती है, बस इसी को पावर कहते हैं, समझ लो। ठीक, विद्युत शक्ति प्रति इकाई, डेफिनेशन पे पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ना भी जरूरी है। विद्युत शक्ति प्रति इकाई समय में ऊर्जा के उपयोग के रूपांतरण की दर, जिसे इसका ऐसा मात्रक है वॉट। अब इसके 3 यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं, आप कुछ भी याद कर लो। पावर बराबर V इंटू आई, पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, पावर बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। जहाँ P क्या है? पावर, ऐसा यूनिट वॉट। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। I क्या है? करंट, ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। पावर खत्म। ओके, एग्जाम्पल क्या समझ लो, अगर मान लो 100 वाट का बल्ब है, अगर 10 घंटे चल रहा है तो एनर्जी कितना खाएगा? 1 किलो वाट। अच्छा, वो एनर्जी में, सॉरी एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या है? विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में आवेश के प्रभाव को बनाए रखने के लिए कुल कार्य की मात्रा, और इसका जो एसआई इकाई है, एसआई मात्रा जूल या वाट सेकंड, जिसे हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। आपने घरों में सुना होगा, किलो मेरे मीटर इतने किलोवाट का, उतने किलोवाट का, तो उसे हम क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। एनर्जी बराबर P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल, 100 बल्ब लगे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना किलोवाट की एनर्जी उन्होंने खाई? 1 किलोवाट की। ओके, अब अपने घर में बल्ब लगे, उनको निकाल के उनको लगा के देखना कि उन्होंने कितने किलोवाट की एनर्जी खाई। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है हीटिंग इफेक्ट। ऊष्मा प्रभाव, विद्युत ऊष्मा प्रभाव। जब करंट किसी रजिस्टर से गुजरता है तो हीट पैदा होती है, इसे कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ये नीचे वाला है, ठीक है, ऊपर वाला पढ़ते हैं पहले, हीटिंग इफेक्ट। एक मिनट, हाँ, तो हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट। विद्युत ऊष्मा प्रवाह, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट, वह घटना है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो वह विद्युत जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं के टकराने के कारण होता है। मतलब एक बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें जब मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो क्या होती है? विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे जो भी चालक होता है, कंडक्टर, उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत हीटरों में, टोस्टर में, फ्यूज़ में और प्रेस में। यहाँ देखो, प्रेस है, ये फ्यूज़ है, ये बल्ब है और ये हीटर है। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? जूल के ऊष्मा नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के और चालक के प्रतिरोध R और प्रवाहित समय T के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी H जो है, उत्पन्न ऊष्मा I के स्क्वायर, प्रतिरोध R, ठीक है, और टाइम T के गुणनफल के बराबर क्या होता है? ऊष्मा। समझ गए? यहाँ जो H है वो क्या है? जूल। मतलब H को हम जूल कहते हैं ऊष्मा में। ठीक है, फन फैक्ट क्या है यहाँ पे? कि करंट डबल कर दो, हीट 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर करंट को हम डबल कर देंगे तो हीट कितनी हो जाएगी? 4 गुना। ठीक है, यानी हीटर और तेज गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रेस दिख रही है, प्रेस इसी पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे या जूल लॉ ऑफ हीटिंग पे। तार होते हैं, ये कोई कॉइल, यहाँ पे कॉइल लगी होती है नाइक्रोम की, बस यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इसमें ऊष्मा पे परिवर्तित हो जाता है, हमारी प्रेस गर्म हो जाती है। तो अब
एप्लीकेशन क्या क्या है मैं तक बता ही दिया। हीटर हो गया, और आपका इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसे हम बोलते हैं या इस्त्री बोलते हैं, फ्यूज़ हो गया, बल्ब हो गया। फॉर्मूला आपको याद ही हो, क्या होगा, H बराबर I²RT, यानी कि उत्पन्न जो ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा है उसमें प्रवाहित जो धारा का वर्ग गुणे प्रतिरोध गुणे समय, इसी को क्या कहते हैं, जूल्स ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रिसिटी आपको सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा लग रहा होगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल डेड, नेटफ्लिक्स बंद, पबजी भी नहीं चलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ आपके घर का सबसे ज़्यादा बिजली खाने वाला गैजेट कौन सा है। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्राइट, स्टे इलेक्ट्रिफाइड। ओके, थैंक यू वेरी मच।